आज अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद ब्राह्मी संभाग द्वारा आयोजित नेत्र रोगों से संबंधित वार्ता रखी है। आयोजकर्ता मैं डॉक्टर राजुल सिंह है, संभाग अध्यक्ष ब्राह्मी संभाग से। इन प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी करने के लिए मैं ख्याति प्राप्त सागर जिले के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह जी से वार्तालाप करूंगी, जिनका नर्सिंग होम मकरोनिया में है। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज कोरोना काल के समय महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जिससे हमारी शाखाओं की जो बहनें हैं उस आँखों संबंधित बच्चों की परेशानियों से काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, हमारी चंदा प्रभु शाखा की अध्यक्ष जो अर्चना खाद जी हैं और महावीर शाखा की अध्यक्ष सुनीता पड़वार जी ने प्रश्न किया है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चों को मोबाइल का उपयोग करना पड़ रहा है, साथ ही मोबाइल पर काम करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, आज के दिनों में जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन पूरे कार्यक्रम शिफ्ट हो गए। जी जी। तो ऑनलाइन में क्या हो गया, गैजेट्स का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो। तो जो भी ऑफिस के वर्क हैं वो मोबाइल और कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। इस स्थिति में हमें एक फार्मूला ऑफ 20 का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जैसे ही हम गैजेट्स पे 20 मिनट के लिए काम करें तो 20 सेकंड के लिए हमें अपनी आंख को बंद करना है, 2-3 बार आंख को मिच करना है, जिससे आंख लुब्रिकेंट ब्लिंक ठीक है, जिससे आंख लुब्रिकेट हो जाए और साथ ही 20 फुट की दूरी पे देखना है 1-8 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद अपना कार्य ज्यों का त्यों शुरू कर देना है। इसके अलावा एक एंटी ग्लेयर वाला चश्मा, जिससे कि जो भी गैजेट्स की जो चमक रहती है वो आंखों पे डायरेक्ट ना लगे, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो एंटी ग्लेयर का चश्मा, या जिनको जो भी नंबर लगता है वो अपना नंबर, चश्मे का नंबर लगा के और चश्मा लगा के ही उपयोग करें। तो वो चश्मा भी एंटी ग्लेयरिंग वाले ग्लासेस वाला एंटी ग्लेयर के विशेष ग्लास होते हैं, जिनसे जो चकाचौंध रहित बोलते हैं जिसको। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में चूंकि ये लगातार काम करने का सिस्टम है इसमें, तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं जैसे कि कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज है ना, तो ये इस तरह की जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं इनको नियमित रूप से प्रयोग करना है प्रतिदिन। अच्छा, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला जी का भी फोन आया था ऑस्ट्रेलिया से। क्या आंखों पे डायबिटीज का भी असर पड़ता है क्या इस टाइम? और उनकी भी आंखों में काफ़ी परेशानियां हो रही थी, ऐसे चमक भी लग रही थी, तो क्या हमारे रेटिना पे, आंख पे क्या डायबिटीज का विशेष असर होता है क्या? जी, जो सिस्टमिक बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, मुख्य रूप से ये 2 कॉमन बीमारियां हैं जो कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसीज़ कहलाती हैं। डायबिटीज़ जो है वो 2 तरह से हमारी आंखों में असर करती है। एक तो शुगर का बढ़ा हुआ जो लेवल होता है वो पूरा जो आंख का रिफ्रैक्शन सिस्टम होता है उसको माइनस की तरफ शिफ्ट करता है, नंबर 1। दूसरी बात, डायबिटीज़ जितनी पुरानी हो और जितनी अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो वो आंख के पर्दे को इफ़ेक्ट करती है। जितनी अनकंट्रोल पुरानी डायबिटीज़ है, आंख के पर्दे में 2 प्रकार के चेंजेस लाती है, एक नॉन प्रोलिफरेटिव और एक प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक तरह की पर्दे में खराबी जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में देखने में मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये टाइम से रिलेटेड होती है। जितनी पुरानी डायबिटीज़ होगी और जितनी पुरानी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होगी, आँख के पर्दे को उतना ही ज़्यादा अफेक्ट करेगी। इसके अलावा डायबिटीज़ के केसेस में मोतियाबिंद की शिकायत तुलनात्मक रूप से ज़्यादा जल्दी आ जाती है।
और इसके अलावा कांच बिंदु का भी इंसिडेंस ये डायबिटिक केसेज में ज़्यादा होता है। हाँ, तो हमें डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए हर 3 महीने में आंखों की जांच करानी 3 से लेके 6 महीने में डायबिटीज के लिए आंखों का चेकअप हाँ, होना जल्दी चाहिए। चेकअप कराना। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरह से डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, जी। चाहे वो एक्सरसाइज के माध्यम से, चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से, और चाहे वो योगा वगैरह जो भी, और खान पान के सुधार से डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रांतीय संगठन सचिव आशा डॉक्टर दिलीप जैन ने और प्रांतीय सह सचिव श्रीमती मंजू मगन जी का प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल काम करते समय आंसू आते हैं और चमक लगती है, आंखों में थकावट का अनुभव होता है, और यदि हम व्हाट्सएप पे ज़्यादा देर तक रात में मैसेज करते हैं तो हमें नींद नहीं आती। इसका क्या रीजन? हाँ, इसका इफेक्ट क्या ब्रेन पे भी पड़ता है? नहीं, ब्रेन पे सच तो नहीं पड़ता है, जी। लेकिन क्या होता है कि गैजेट्स के उपयोग करने से आँख की जो मसल्स हैं उनमें लगातार उपयोग करने से थकावट आती है, जिसको एस्थीनिया बोलते हैं। जी, जी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीच बीच में आँख को रेस्ट देना ज़रूरी है, तो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आँख को रेस्ट देना ज़रूरी है, और साथ ही एंटी ग्लेयर का चश्मा, जिससे कि आँख की मसल्स पे लोड ना पड़े, और जो मैंने पहले आपको बताया वैसा ही। इससे रिलेटेड एक और आप बात जैसा कर रहे हैं कि रात के समय नींद नहीं आती। सामान्य तौर पे मोबाइल और ये नींद को अफेक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर का एक सिस्टम होता है, हमारी कुछ आदतें होती हैं, जैसे कि एक विशेष समय पे हमें नींद आती है रात में, जैसे 11 बजे के करीब नींद आती है। तो यदि हम उस समय अपना कंसंट्रेट, जैसा कि मैंने बताया कि 11 बजे नींद का समय होता है, यदि वो समय डिस्टर्ब हो जाता है मोबाइल देखने में या मैसेज करने में, तो वो हमारी नींद उड़ जाती है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि इस समय पे मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना किया जाए और मोबाइल को बंद कर दिया जाए, जिससे नींद में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। जी जी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मैं आपसे करूंगी कि हमारी बालिका मंडल की अध्यक्ष प्रियंका जैन और शांतिनाथ शाखा से अंजू सेठ पूछ रही है कि सामान्यतः आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी दवा डालें जिससे हमारी आंखें सामान्य रहें, स्वस्थ रहें। जैसे कि हम सो के उठते हैं तो तुरंत हमें आंख धोना पड़ती है, तो उबले हुए सामान्य तापमान वाले पानी से आंख को धोएं। ठीक है, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो चश्मे को लगाएं। खाने में रिच विटामिन्स और बैलेंस डाइट वाला प्रयोग करें। यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी भी तरह का चश्मा लगा लें। व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो चश्मा लगा लें। ठीक, और जो आप बात कर रहे हैं कि कौन सी ड्राप, तो सामान्य तौर पे जो बाजार में उपलब्ध लुब्रिकेटिंग ड्राप्स हैं वो हमें उपयोग करना चाहिए। कोई अन्य ड्राप को इसलिए उपयोग नहीं करना है कि हर ड्राप में प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आंख के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो केवल लुब्रिकेटिंग ड्राप के अलावा कोई भी दवाई आंख में बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं डालना है। जी हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारी ये ज्ञान ज्योति शाखा से मेघा जैन और उन्होंने पूछा है कि क्या बोलते हैं, मेघा जैन हमारी ज्ञान ज्योति शाखा से मेघा जैन और अंजलि जैन ने प्रश्न किया है कि डॉक्टर साहब सोकर उठते ही आंखें लाल हो जाती हैं और सामान्यतः कीचड़ भी आ रहा है। हाँ, ये इस बात का द्योतक है कि आंख में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है। तो इस तरह की कंडीशन में गुनगुने पानी से आंख को धोना है जी। और एंटीबायोटिक की कोई भी ड्राप, चाहे वो जेंटामाइसिन हो, चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, चाहे वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो, चाहे वो गेटिफ्लॉक्सासिन, इस तरह की ड्राप डालना है और इनके डालने से ये आंख ठीक हो जाएगी। और बार बार आंख में हाथ नहीं लगाना है और किसी भी तरह का चश्मा लगा लें जिससे किसी दूसरे को ये संक्रमित ना कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी से हमें रूबरू किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक यू।